जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस को बिहारियों पर कटाक्ष करने की, बिहारियों का अपमान करने की आदत सी हो गई है। पहले कांग्रेस उन लोगों का स्वागत करती है जो बिहारियों को अनपढ़, गवार, साफ सफाई करने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला कहते हैं। डीएमके पार्टी के नेता एमके स्टालिन, उनका बिहार में स्वागत किया गया और अब खुद कांग्रेस ने ही बिहारियों की तुलना बीडी से कर दी है। यहाँ केरल कांग्रेस सवाल उठा रही थी बीजेपी पर, मुद्दा था जीएसटी, और इन्होंने अपमान किया, कमेंट किया बिहारियों पर। कहां से बिहारी बीच में आ गए? और केरल कांग्रेस ने बिहारी और बीडी को जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस घिर गई है, तेजस्वी यादव घिर गए हैं और बिहार में उसे लेकर हंगामा हो गया है। केरल कांग्रेस का कमेंट क्या है वो देखिए। इन्होंने पोस्ट किया है और उस पर इन्होंने लिखा है, बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें सिन नहीं माना जा सकता। सिन का वैसे हिंदी अर्थ तो पाप होता है, लेकिन इनका यहाँ कहना है सिन प्रोडक्ट से इनका मतलब है। अभी जीएसटी दरों में बदलाव हुआ है, जिसमें सिन प्रोडक्ट्स जो कि मूलभूत आवश्यकता से जुड़े हुए नहीं है, जो कि शौकिया प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या फिर जिस पर इन्हें कटाक्ष करना था, सिगार है, सिगरेट है, उनके जीएसटी दर बढ़ाकर 28% से 40% कर दी गई है और बीड़ी की जीएसटी दर 28% से 18% कर दी गई। अब कांग्रेस का कहना है, हम तो ये कहना चाह रहे थे कि बीड़ी का इन्होंने प्रतिशत घटा दिया, वो सिन प्रोडक्ट नहीं है क्या? इनका तो कहना यह है कि हम ये कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन इस कटाक्ष में बिहार कहां से आ गया? आपने बिहार क्यों जोड़ दिया? आपको बीड़ी, सिगरेट और सिगार जिसकी तुलना करनी थी आप करते, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं इसके जरिए कि बीड़ी जो है सबसे ज्यादा बिहार में ही पी जाती है, इसीलिए जो है बीड़ी की जो दर है वो कम की गई? इसी मानसिकता से आप लिख रहे हैं? आखिर आपने क्यों बिहार और बीड़ी को जोड़ दिया? इसी वजह से आपने जोड़ा होगा। ये बी जोड़ने का तो मतलब है नहीं, कभी आप अच्छी चीजों के लिए तो बिहार का बी जोड़ते नहीं है, तो यानी कि आपके दिमाग में होगा कि बीड़ी का इस्तेमाल बिहार में ज्यादा होता है। तो ये किस तरह के पूर्वानुमानों से जुड़े हुए प्रेजुडिस है इनका बिहार को लेकर, कि कोई बिहार के नेताओं को, बिहार के लोगों को अनपढ़ गवार कहता है। कोई डीएमके के नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि हिंदी बोलने वाले, और इनका वहां से सीधे इनका टारगेट होते हैं यूपी बिहार के लोग, हिंदी बोलने वाले कुछ नहीं जानते, वो मजदूर का काम करते हैं, सड़क पे साफ सफाई का काम करते हैं, और हम लोग जो है वो आईआईटी में, आईएम में इतना बेहतरीन कर रहे हैं। ये सीधे सीधे इनके नेताओं का कहना रहा है, डीएमके के नेताओं का। और भी भद्दे भद्दे बयान, रेपिस्ट कहना, बिहारियों को नस्लवादी कहना, बहुत सारी बातें ये लोग कह चुके हैं। अब केरल कांग्रेस भी इसमें कूद गई है और बिहार और बीडी की इन्होंने तुलना कर दी है, जिसके बाद हंगामा हुआ और फिर यहाँ पर केरल कांग्रेस को माफी तक मांगनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी और जदयू पूरी तरह से टूट पड़े। सम्राट चौधरी ने कहा बिहार का अपमान है। अब कांग्रेस को इसकी आदत पड़ गई है बार बार अपमान करने की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही कहा कि पहले पीएम मोदी की मां को गाली दी, अब ये लोग बिहार को गाली दे रहे हैं और बिहार का अपमान कर रहे हैं। जब कांग्रेस घिरने लगी, जब तेजस्वी यादव भी घिरने लगे, और तेजस्वी यादव को भी इस पर कहना पड़ा, अपना पल्ला झाड़ना पड़ा उन्हें कि ये तो बयान गलत है, बिहार को लेकर ऐसी तुलना नहीं होनी चाहिए, इस पर माफी मांगनी चाहिए, हम इस बयान से, कांग्रेस से सहमत नहीं है। अपना पल्ला उन्हें झाड़ना पड़ा। पिछली बार तो स्टालिन को लेकर तो कुछ नहीं कर पाए, स्टालिन का स्वागत ही करना पड़ा, और उनको खास आपत्ति भी नहीं थी स्टालिन के आने से। अब पीएम मोदी को गाली देने वाले प्रकरण पर खुद तेजस्वी यादव फंस गए, तो इसीलिए इस बार इन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया। इसके बाद केरल कांग्रेस माफी मांग रही है, इसके बाद एक पोस्ट कर रही है कि हम इस जीएसटी का जो हथकंडा है पीएम मोदी का चुनाव को लेकर, हम उस पर कटाक्ष कर रहे थे, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर कोई आहत हुआ हो तो हम माफी मांगते हैं। अब देखिए, दोनों बातें खुद ही कह रहे हैं। अगर आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो माफी किस बात की? तो फिर आप ये कहिए हमने तो सही कहा था, विपक्ष ने, मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया, हम माफी नहीं मांगेंगे। अगर आपने माफी मांगी है, यानी कि आपने कहीं तो कुछ गलत किया है कि आपने माफी मांगी है, और कांग्रेस को अपनी ये बात स्वीकार करनी पड़ी। चाहे आप शब्दों में इसको अपनी इज्जत बचाते हुए सिर ऊंचा करके, नाक ऊंची करके माफी मांगे, लेकिन आपने गलत तो किया है और इसीलिए माफी मांगी है। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद पूरी कांग्रेस फंस गई और इस पर सवाल उठने लगे, और बिहार में जिस तरह से लगातार इनकी गलत बयानी चर्चा में है, उसके बाद तो इन्हें माफी मांगनी ही थी। लेकिन ये मुद्दा यही खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, और ये
ये इन नेताओं के दिमाग में घुला हुआ है। बिहार को लेकर जो इनके दिमाग में गलत बातें भरी हुई है। और देखिए, केरल में ऐसा नहीं बीजेपी की पार्टी नहीं है, तमिलनाडु में भाजपा नहीं है, लेकिन ये इन्हीं के नेता हैं, डीएमके है, कांग्रेस है। इन लोगों के दिमाग में बिहार यूपी के लिए गलत धारणाएं बनी हुई है और बुरी धारणाएं बनी हुई है। और इसीलिए जब ये लोग इस तरह के पोस्ट करते हैं तो इन्हें सही गलत पता नहीं चलता। जिसको पता ही नहीं होगा कि ये हम किसी के बारे में सोच रहे हैं वो बात गलत है, तो लिखने से पहले उसके दिमाग में आएगा कहां से? इसका मतलब ये है, अब जैसे किसी को ये मालूम ही नहीं, किसी की जबान पर गालियां चढ़ी हुई हैं और उसके दिमाग में बैरियर बना ही नहीं हुआ है कि गाली देना गलत बात है, तो वो गाली देते हुए रुकेगा क्यों? वही बात इन पर भी लागू होती है। ये बिहारियों को, बिहार के लोगों को, पूरे राज्य को ऐसा ही समझते हैं, इसलिए तुलना फट से कर देते हैं। और ये केरल कांग्रेस की मानसिकता दिख गई है। अब इसके बाद ये बात उठने लगी है बिहार में कि इनकी गलत बयानी को, इनके अपशब्दों को अब कितना बर्दाश्त किया जाएगा। पहले तो आप स्टालिन को लाए हैं, वहीं पर इनकी भत पिट गई थी कि ऐसे नेता को जो दिन रात बिहारियों को गाली देता है, आप उनको लाए हैं और बिहार में स्वागत कर रहे हैं। उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव स्वागत कर रहे हैं और खुद को बिहारी कहते हैं। आपके मुंह पर तो तमाचा है, ये स्टालिन का वहां आना इनके मुंह पर तमाचा है और इन्होंने पूरी बिहार की जनता के मुंह पर तमाचा मार दिया, क्योंकि आप खुद को बिहार के लीडर कहते हैं। और इस पर तेजस्वी यादव ने कोई आपत्ति नहीं की। इस पर कांग्रेस के, क्योंकि ये गठबंधन के नेता है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो कांग्रेस को भी बड़ा मजा आया स्टालिन को लाने में। तो जब ये चीजें शुरुआत में ही नहीं रुकी, तो इसीलिए केरल कांग्रेस का भी ये ऐसा कमेंट आया कि ये तो बोला जा सकता है, बिहारियों को लेकर कुछ भी बोला जा सकता है, ऐसी अब धारणा इन लोगों ने बना दी है। कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव ने, किस तरह के बयान आ रहे हैं। अब ये लोग घिर तो चुके ही हैं। पहले ही पीएम मोदी की मां को, पीएम मोदी को गाली देने वाला मामला इस वक्त तूल पकड़ रहा है। पूरी कांग्रेस सफाई देने में लगी है। अब सफाई चाहे आप इस तरह दें कि आपने कुछ गलत नहीं किया, या फिर आप इस तरह दें कि बीजेपी भी तो करती है, पीएम मोदी ने भी तो कुछ बोला था, लेकिन आप सफाई तो दे ही रहे हैं और आप उस मुद्दे से घिरे हुए हैं। और यहाँ तेजस्वी यादव भी घिरे हैं। तेजस्वी यादव से भी पूछा गया था तो उनको भी बोलना पड़ा, किसी की मां को गाली देना गलत है, ये सही नहीं है। हालांकि मुझे, मेरे परिवार को भी बोला गया है, तो वो आप बचाव में तो बोलोगे, लेकिन इसे गलत तो कहना ही पड़ा है। और देखिए, तेजस्वी यादव कांग्रेस की वजह से बार बार फंस रहे हैं और ये बात राजद में भी उठ रही है कि अभी तक, अगर हम स्टालिन का मुद्दा छोड़ दें, स्टालिन को भी बुलाया गया, वो कांग्रेस के सहयोगी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तेजस्वी यादव को तो खास मतलब भी नहीं था, नहीं भी बुलाते तो तेजस्वी को फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाकर लाई, उस कारण तेजस्वी यादव फंस गए। यहाँ पर पीएम मोदी को जो मां की गाली दी गई, वो भी कांग्रेस के आयोजन में, कांग्रेस के ही जो उम्मीदवार शायद बनेंगे, मोहम्मद नौशाद, दरभंगा में, तो वहां पर उन्हीं का ही सजाया मंच था, उन्हीं के ही समर्थक थे, उनमें से किसी एक ने गाली दी है, मोहम्मद रिजवी उसका नाम है, उस पर भी तेजस्वी यादव फंस गए। और अब ये जो केरल कांग्रेस ने बोला, इस पर भी तेजस्वी फंस गए। तो तेजस्वी यादव का अब यहाँ पर राजद का अंदर ये बात चल रही है कि कांग्रेस के साथ होने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि है तो गठबंधन सहयोगी और एक बड़ी पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो वो जो बयान उसकी तरफ से आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम पर भी आ रही है। और इस कारण बिहार में चर्चा ये हो रही है, ये वोटर अधिकार यात्रा जब से खत्म हुई है उसके बाद ये चर्चा हो रही है कि राजद, कांग्रेस या ये महागठबंधन की तरफ से बिहारियों को लेकर, पीएम मोदी को लेकर किस तरह की गलत बातें की जा रही हैं। अभी 15 तारीख को महागठबंधन की बैठक है, उसमें ये मुद्दा उठना तय है कि कांग्रेस के नेता अपनी जबान पर कंट्रोल रखें ताकि राजद भी उसके फेरे में ना आ जाए और महागठबंधन से सफाई ना देता रह जाए, गालियां क्यों दी गई, उस पर क्या करेंगे, माफी ही ना मांगता रह जाए। इसीलिए अब संभल कर चलने की बात इनकी होगी, लेकिन इस वक्त पूरी महागठबंधन की पार्टियां ये गाली, अपमानजनक शब्दों के बीच में घिरे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।